आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको उठाया गया निर्देशांक ज्यामिति से। वहां पे क्या होता है कि त्रिभुज के 3 बिंदुओं को दिया जाता है। बीज गणित की बात करें तो बीज गणित कहता है कि अगर मुझे भुजाओं का माप दे दे, अगर मुझे भुजाओं का माप दे दे तो मैं ये बता सकता हूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए का बीसी पर एक लंब खींचूंगा और उस लंब की लंबाई अगर मेरी ए है और आधार अगर मेरा बी है तो क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 1/2 गुणे ए गुणे, ये बीजगणित का फॉर्मूला है। निर्देशांक ज्यामिति कहता है कि अगर मुझे आप इन 3 बिंदुओं को दे दीजिए, x2 y2 और x3 y3, तो मैं इसका क्षेत्रफल बता लूंगा। ये होगा 1/2 अंडररूट सॉरी ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 होगा। y1 कहां से आ गया, माफ करिएगा, वो देखो यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 2 3 रहेगा, तो y3 माइनस y1, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लंडर हो गया। अभी एक लड़के ने कहा तो मुझे भी कंफ्यूज कर दे रहा है। ठीक, कंफर्म। x2 देखो 1 के बाद 2 3 आ रहा है, तो 2 के बाद 3 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। और प्लस x3 के बाद 1 2 आएगा, बोलो हाँ या ना। y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। बोलो हाँ या ना। तो ये तो था हमारा बीजगणित से, ये हो गया हमारा जो है निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग सारणिक डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, डेल्टा बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 y3 1 1, y2 का गुणा 1 से, फिर बीच में माइनस y3 का गुणा 1 से लिख सकता हूं क्या। और प्लस x2 को क्या लिख सकता हूं, y3 y1 1 1 लिख सकता हूं क्या। और प्लस x3 को क्या लिख सकता हूं क्या, y1 y2 1 1, बोलो हाँ या ना।
और क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/2? पहले x1 के सापेक्ष हल करने को, x2 फिर आएगा। फिर एक चीज यहां पे देखो, एक चीज मैं यहां पे और करना चाहता हूं। यहां से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, एक स्टेप और बढ़ाना चाहता हूं, या फिर मैं आ जाता हूं यहां पे। जैसा कि मुझे बिंदु का फॉर्मूला दिया गया है, कौन कौन सा फॉर्मूला था? x1 y1, x2 y2 व x3 y3। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है हमारा फार्मूला, डेल्टा बराबर 1/2 क्या, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, बोलो हाँ या ना, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1। सर यहाँ x1 है, रुक जाइए y3 माइनस y1, हाँ बोलिए, और प्लस x3 y1 माइनस, पक्का? क्या मैं इसे माइनस कॉमन ले सकता हूं इसमें? क्या माइनस कॉमन ले सकता हूं? तो क्या ये x2 y1 माइनस y3 हो जाएगा? बोलते जाइएगा, हो जाएगा। और प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बोलो। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूं 1/2 x1 y2 y3 1 1, और माइनस x2, माइनस लाना जरूरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में जो फार्मूला होता है वो सेकेंड माइनस, पक्का? y1 y3 1 1, बोलो हाँ या ना, और प्लस x3 y1 y2 1 1, बोलो हाँ या ना। अब ये 1/2 ये 1/2 और डिटर्मिनेंट्स रो के सापेक्ष जो है प्रसार किया हमने x1 x2 x3, बोलो हाँ या ना। जब x1 के सापेक्ष किया तो ये कटा, जो ये बीच वाला हिस्सा ये यहां आएगा, माफ करिए, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, x2 कॉलम में भी तो कर सकते हैं, कॉलम के हिसाब से भी तो प्रसार कर सकते हैं। क्या क्या कटेगा? y2 y3 1। जब x2 के सापेक्ष प्रसार किया तो y3 y1 अपनी जगह पे, यहाँ क्या आएगा? बोलो हाँ ना। और जब x3 के सापेक्ष प्रसार किया तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता? और फिर इसको यहां से फिर इस स्टेप और इस स्टेप से स्टेप और फिर ये हल करूं, बोलो। लेकिन मैं रिवर्स जाऊंगा तो ये कहानी मेरी कुछ और बन के निकल आएगी, वापस नहीं जाना है। अब डिटर्मिनेंट्स के लॉ लगाने हैं, फार्मूले, नियम, और आंसर ले आना है। समझ में आया? जैसे पहला सवाल क्या पूछा है? तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बोलो हाँ या ना। ध्यान देना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो पहला जो x है एक लाइन में लिख दो, y है एक लाइन में लिख दो, बाकी 1 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 164 0 0 1 1, बोलो हाँ या ना, बोलिए। अब मैं इसका प्रसार C2 के सापेक्ष करना चाहता हूं।
बोलो। यस सर। तो आप कहेंगे सर 1/2, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये तो हट जाएगा। -3 1611 बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो 1/2 -3 1 माइनस 6 क्या -5 होता है? और -5 और -3 क्या 15 हो जाएगा, और 15/2 आएगा। क्या आंसर 7.5 आएगा? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसी तरीके से दूसरा भी आ सकता है? दूसरे और तीसरे में कौन सा पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो आसान हो गया क्योंकि इसमें 0 0 था। सबका निकाल लेंगे, उसका प्रसार कर लेंगे क्या? मैं प्रसार क्यों करें, आसान बनाओ, सर उस पे साड़ियों के गुणधर्म गुणधर्म लगा देना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है? ये और ये संरेख है। एक बात याद रखना, मान लो एक बिंदु दूसरे बिंदु और तीसरे बिंदु में संरेख है, त्रिभुज बना दो, त्रिभुज बनाओगे ऐसे त्रिभुज ही बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो संरेख के लिए डेल बराबर क्या आता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया तो वो क्या होगा? अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो संरेख भी आएगा 100%। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सवाल है वो कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ये क्या है? संरेख है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है? 0। बताओ त्रिभुज क्या होगा इसका? 1/2 लिखिए। पहले वाले में ए है, ए बी और सी, दूसरे में क्या है? हाँ B+C। झूठ ना बोलिए यार, यस सर। अबे B+C बोलिए। C+A और 1 1 बोलो। क्या वहाँ A+1 लिखेंगे। कहाँ पे अब है? ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो गुणधर्म लगा है साड़ी का। क्या मैं C1 को C1 + C2 लिख सकता हूँ? बोलो तो क्या ये हो जाएगा 1/2 A + B + C, A + B + C, A + B + C, B + C, C + A, A + B, 1 1 1। कॉमन क्या गया? लिख देना A + B + C उभयनिष्ठ लेने पर। क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर। 1 1 1 B + C, C + A। साड़ी का गुणधर्म कहता है अगर दो रो या कॉलम बराबर हो जाए तो क्या होगा? साड़ी का बाद 0 हो जाएगा। तो चूंकि C1 = C3 अतः 1/2 A + B + C × 0 यानी 0। इसका मतलब यह बिंदु कैसा है? संरेख है। यह बिंदु कैसा है? इज दैट क्लियर? तीसरा K का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या है? 4 वर्ग है पहला। तो डेल बराबर 1/, बोलते चलिए पहले के लिए K4 0 0 2 1 1 ई का सवाल था।
ये तो मजाक हो गया। डेल की वैल्यू कितनी? 1/, और किसके सापेक्ष प्रसार कर दें? बोलो। तो 0 0 0 माइनस प्लस माइनस, बोलो। 2 उधर गए और -2 और k माइनस, बोलो। तो यानी कि ये कट जाएगा माइनस, तो -4 इक्वल टू k -4, तो k इक्वल टू -4 के पास प्लस आ गया, यानी k बराबर 0। बोलो हाँ है ना? क्या दूसरा वाला नहीं आएगा? बोलो कर लोगे? पक्का? चलो। सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और सारणिकों का प्रयोग करके 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। मान लो एक बिंदु क्या है, 1, और 3, क्या आप इनको बता सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से समीकरण कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन y3 माइनस y1 ब्रैकेट में y माइनस y1। बोलो भूल गए? उल्टा उल्टा है ना? क्या बोले हम समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आएगा 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 आएगा। चलिए मान लीजिए 1, 2 और 3, इसका एक समीकरण है। अगर इस बिंदु को और बढ़ा दूं, चलो बढ़ते जाओ, मान लो इससे इस बिंदु का समीकरण आया, मान लेते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू, मान लो। तो इस बिंदु का समीकरण क्या होगा? बोलो। और इस बिंदु पर क्या होगा? ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो अगर ये दो बिंदु दिया है तो क्यों ना मैं तीसरा बिंदु x, y मान लूं? बोलो। तो इससे मेरे 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, और उन 3 बिंदुओं से जो समीकरण प्राप्त होगा उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा वो कैसा होगा? पक्का? तो मान लो इसके साथ तीसरा बिंदु मैंने ले लिया x, y, और हमको इसका समीकरण पता करना है। चूंकि डेल्टा बराबर इन तीनों बिंदु संरेख है, लिखेंगे यह तीनों बिंदु संरेख है, अतः डेल्टा बराबर, और डेल्टा को लिख सकता हूं 1/2, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, x 1 3 y 2 6 और 1 1 1 लिखने में। बोलो हाँ या ना? बोलो। 1/2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हम कुछ प्रसार के लिए आसान बनाए कि डायरेक्ट प्रसार करें? डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं, C3 से कर देते हैं। C3 से प्रसार करने पर 1 ब्रैकेट में 1 3 2 6, भाई ये प्लस माइनस और प्लस माइनस, थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा है। x3 y6 और प्लस 1 x1 y2 बोलिए भैया, और बराबर सूर्यांश। क्या समस्या हो रहा है? तब क्यों दिक्कत आ रहा है? 6 - 6 बोलो, और -1 तो हटा दीजिए, 6x माइनस और प्लस 2x माइनस इक्वल टू, तो ये 0 हो गया, और माइनस
6 है, माइनस खोल दीजिए, प्लस 2x y y इक्वल टू 6 में से 3 गए। चार दो गए एक्स से एक्स अरे यार क्या लिखवा रहे हो, 6 में से 2 गए, माइनस 4x -4, और 3 में से y गए, और बराबर सब में -2 से भाग कर दीजिए। माइनस 2x प्लस वाई हाँ माइनस 2x माइनस y बराबर 0 नहीं सर प्लस 2x 2x प्लस वाई 2x वाई माइनस वाई हम क्या बोलते अब सही है, बोलो हैं यस भाई, पहले पक्षांतर कर दीजिए फिर 2 से भाग कर। अरे हाँ या ना, यस सर क्या इसका दूसरा वाला नहीं आएगा? आएगा आएगा बोलो, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर सर ये तो कट वाला ही है 2,6 5,4 K,4 त्रिभुज का वर्ग 35 है, तो K का मान ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? बोलो, करोगे कि मैं करूं? करेंगे हाँ, अरे खत्म खत्म, यस ये भी खत्म करें क्या? चलो कल खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना नोट्स कंप्लीट किए रहिए आप लोग।